लाज आपके हाथों में सुरक्षित है, मराठा का लाज आपके हाथों में सुरक्षित है। ये मराठी आपसे आग्रह कर रहा है, इस सैकड़ों करोड़ों मराठा आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने वायदे को पूरा कीजिए। देवा भाऊ, पूरा कीजिए। कोई दुश्मनी आपसे किसी को क्या हो सकती है? मैं तो सिर्फ आपको आपका वायदा याद दिला रहा हूं, सिर्फ आपको आपका वायदा याद दिला रहा हूं। देवा भाऊ, एसआईटी अगर गठित हुआ, अब क्या जवाब देगी एसआईटी? बताइए, आपको किस प्रकार से ये आपके ऑफिसर फंसा रहे हैं, किस प्रकार से उनके दलाल ऑफिसर आपको फंसा रहे हैं, ये कौन बताएगा आपको? क्यूआई नेटवर्क डंके की चोट पर बता रहा है कि देवा भाऊ, ये कुछ बिके हुए ऑफिसर आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बिके हुए नेता जो उनसे मिल करके आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी चपेट में मत आइए। देवा भाऊ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, बड़ी बदनामी होगी। जिस ब्रूट मेजॉरिटी से जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया है, वो भरोसा अगर टूटा तो जैसे समंदर का पानी ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। केजरीवाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देवा भाऊ, केजरीवाल केजरीवाल ने जो झूठ बोला, जो फ्रॉड किया, जो फरेब किया, 10 वर्ष के अंदर ही केजरीवाल आज मिट्टी में मिल गया। और दिल्ली में तो आने की कोई संभावना नहीं है, पंजाब भी जाएगा। तो ध्यान रखिए, जनता सर पर बिठाती है, लेकिन जनता का अगर भरोसा टूटता है तो फिर जनता जब उतारती है अपने माथे से, फिर कभी सटने नहीं देती है। ये ध्यान रखिए। लालू यादव का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, लालू यादव का। 2005 में लालू सत्ता से बाहर हुए, आज तक बैसाखी से इधर उधर कर रहे हैं, आज तक बिहार में लालू यादव सत्ता में नहीं लौटे। कांग्रेस का उदाहरण देता हूं, जिस हैकड़ी के साथ कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में राज करती थी, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 2.5 साल के लिए इधर उधर जोड़ तोड़ करके आ भी गया, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में सपना हो गया है सत्ता। सपना तरस रही है पार्टी कि किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ हो जाए। नहीं होगा, और पता नहीं आने वाले कितने वर्षों तक नहीं होगा। ये सब बात आप चूंकि सक्रिय राजनीति में हैं, आप अगर बैरोमीटर लगा करके जनता की मंशा को नापने का आप अगर डॉक्टर हैं, तो क्यूवाइब नेटवर्क भी बड़ा डॉक्टर है, बड़ा पल्स जानता है। और इसीलिए मैं देवा भाऊ आपको कह रहा हूं कि क्यूवाइब नेटवर्क के पल्स को आप नजरअंदाज मत कीजिए। आप पर क्यूवाइब नेटवर्क का भरोसा है, था, आगे भी अगर आप बरकरार रखने देना चाहते हैं तो आपको अपने वायदे को पूरा करना पड़ेगा, वरना आप क्या कहेंगे? जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? बताइए कि जिस व्यक्ति ने आपको अपमानित किया। ये रिवेंज की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि आप रिवेंज लीजिए, मैं तो सिर्फ आपको कह रहा हूं कि न्याय के साथ खड़े हो जाइए। न्याय ने आपको अवसर दिया है कि जिसने आपको, मैं तो सिर्फ आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं कि आप उस व्यक्ति को, जिसने आपको पीठ में खंजर भोंका, जिसने आपको अपमानित किया, जो आपको एलिमिनेट करना चाहता था, जो आपको पॉलिटिकली खत्म करना चाहता था, उस व्यक्ति को लीज ऑफ लाइफ दे रहे हैं। दुष्टों को लीज ऑफ लाइफ मत दीजिए देवा भाऊ, दुष्टों को लीज ऑफ लाइफ मत दीजिए। आज तक का इतिहास है, दुष्टों को जिसने लीज ऑफ लाइफ दिया, वो सबसे पहले डसने का काम करता है। ये ध्यान रखिए, लीज ऑफ लाइफ मत दीजिए। और सत्य को दबा करके, न्याय को दबा करके अगर आप ऐसा काम करेंगे तो फिर पाप के सबसे बड़े भागीदार आप बन जाएंगे। मैं दोनों बातें आपको कह रहा हूं, दुष्टों को लीज ऑफ लाइफ मत दीजिए और पाप का भागीदार मत बनिए। एक अबला बेटी के पिता न्याय की भीख मांग रहे हैं, अदालत ने उनकी बात को सुन लिया है, सरकार के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये ध्यान रहे, जनता की अदालत में अपमानित होना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत में तो अपमानित होना ही पड़ेगा।
क्या आप ये दोनों अपमान लेकर के जीना चाहते हैं? क्या इसी अपमान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या सार्वजनिक जीवन में आने के लिए हर प्रकार के समझौते कर लेना चाहिए और आप करेंगे? मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि आप ऐसा करेंगे। मेरा विश्वास कहता है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ न कुछ तो बात होगी। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का, पेशवा का कुछ तो होगा। याद कीजिए, आप पेशवा और महाराज छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। वो जिन्होंने बुंदेलखंड के राजा को खाना छोड़ करके मदद करने के लिए चला गया था। भूषण की कविता याद कीजिए, भूषण की कविता को याद कीजिए, भूषण की पंक्ति को पढ़िए, खून खौल जाएगा। और ऐसे अत्याचारी और अपराधियों को सजा दीजिए जिसने एक बेटी के साथ क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दिया है। पूरा सिस्टम, एक डॉक्टर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाता है, पुलिस ऑफिसर गलत जांच करता है, अदालत में सुनवाई नहीं होती है, कैसे काम चलेगा? देवा भाऊ, इसीलिए पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है और हमें उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है देवा भाऊ कि आप रिप्लाई देंगे। और रिप्लाई में अदालत को जो आपको रिप्लाई देना है, और जब आप अदालत को रिप्लाई देंगे तो आप उन भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों को निशाने पर लेंगे और पूछेंगे कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं किया। एसआईटी को पूछेंगे कि तुम किस दिशा में जांच कर रहे थे भाई। पूछिए आप उनसे। बस इतने पूछने भर से आपका वायदा पूरा हो जाएगा। इनकी नानी मर जाएगी जब आप पूछेंगे इनसे। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इनका भ्रष्टाचार का पोल खुल जाएगा और तब ये जब रिप्लाई फाइल करेंगे अदालत में तो अदालत इनके परखचे उड़ाएगी, उड़ाएगी, क्योंकि हमारे वकील साहब वहां मौजूद हैं, वकीलों की फौज मौजूद है इस रिप्लाई को खंड खंड करने के लिए। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। एक ही चीज है, आप अपने पुरुषार्थ को लेकर के इन अत्याचारियों के खिलाफ महाराजा छत्रपति की और पेशवा के लाज को रखते हुए इनको सबको लाइन पे लगाइए और कहिए कि जो सही है वो काम करो, न्याय दो एक बेटी के पिता को, तुमको देना पड़ेगा न्याय। आज तक दिशा के पिता के वकील को प्रोटेक्शन नहीं है। आज तक दिशा के पिता को प्रोटेक्शन नहीं है। ये काम तो आप कर ही सकते हैं देवा भाऊ, कौन बोलेगा आपको? क्यूबाइब नेटवर्क तो खैर अपने प्रोटेक्शन की बात नहीं सोचता है। और उत्तर प्रदेश में बाबा की पुलिस बड़ी मजबूत है, चिंता न करिए, बाबा की पुलिस बड़ी मजबूत है। आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि आप अपने वायदे को पूरा कीजिए, गुनहगारों को जेल भेजिए, अदालत अपना काम करेगी। हमें उम्मीद है कि आप दोनों काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।